नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। हर बार बारिश आती है मुंबई के अंदर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, लेकिन पानी निकासी का साधन नहीं कर पाए। इनसे कोई काम नहीं होता है। कागजों पर 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के पैकेज पास हो जाते हैं विकास के नाम पर, बाकी सब पैसा खा जाते हैं विकास के नाम पर, खुद के विकास के नाम पर। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, यहाँ के डिपार्टमेंट में खाने की बहुत बीमारी है। पता नहीं ऐसी कौन सी टैबलेट खाते हैं जो हजारों करोड़ रुपए खा जाते हैं और कागज पर विकास का नाम दिखा देते हैं। रेल की पटरियों पर हर बार पानी भरता है और मुंबई कर हर बार परेशान होता है। हजारों आदमियों की मौतें हो जाती हैं गिरने से या किसी भी वजह से, लेकिन इन नेताओं को फुर्सत नहीं है जुमलेबाजी से। अय्यास हो चुके हैं नेता। बात करते हैं विकास की, विकास तो सिर्फ कागज पे होता है, बाकी नोट सब इनके घर पे चले जाते हैं। माननीय, बहुत शर्म का विषय है कि मुंबई एक आर्थिक नगरी है। आर्थिक नगरी मुंबई, जिसका बजट एशिया में सबसे बड़ा है, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा गड्ढे भी मुंबई में है, सबसे ज़्यादा वसूलीबाज भी मुंबई में है, सबसे ज़्यादा ड्रग्स के कारोबार भी मुंबई में है, सबसे बड़े घोटाले भी मुंबई में है। कितना शर्म आता है। और ये नेता बोलते हैं हम मुंबई सुंदर बनाएंगे, मुंबई को स्वर्ग बनाएंगे, मुंबई को लंदन बनाएंगे। ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। इन बोलने वालों पर लगाम लगाइए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी। सालों हो गए, अंग्रेजों का जब जमाना था तो पूरे बम्बई में कहीं भी पानी नहीं भरता था, लेकिन जब से ये भारत आज़ाद हुआ है और हमारे करप्शन के नेता, करप्ट नेता, भूखे नेता, बेदर्द नेता, घोटालेबाज नेता, जब से इन्होंने भारत की डोर संभाली है, यहाँ पर पानी जमा होने लगा, रेलों की पटरियाँ डूबने लगी, रोडों पर पानी भरने लगा, घरों में पानी भरने लगा। एक बारिश आती है, पटरियाँ और रोड जाम हो जाती हैं। ये कैसा विकास, ये किस तरीके का विकास है? सब कागज पर विकास होता है और ये ठेकेदार और नेता मिलकर पूरा पैसा खा जाते हैं। माननीय, इसका एक बहुत बड़ा रास्ता है हमारे पास कि रोडों की व्यवस्था, पूरी मुंबई की व्यवस्था, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं ये नहीं मानेंगे, क्योंकि ये नेता और सरकारी डिपार्टमेंट मिलके बड़े बड़े घोटाले करते हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट बनाते हैं, बहुत हैरान करते हैं। और एक नंबर के वसूलीबाज, जिस तरह भूखा भिखारी होता है उसका भी एक बार पेट भर जाएगा खाना खाने से, लेकिन ये इतने बड़े भिखारी हैं, हमने देखा है खुद, इनका पेट नहीं भरता है। शर्मनाक हो चुका है मुंबई की ऐसी विरासतों को विनाश करने पर तुले हुए हैं यहाँ के नेता और डिपार्टमेंट के लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक वर्ल्ड हेरिटेज विरासत है, वहाँ पर भी ऑफिसरों ने मिली भगत करके फेरी वालों का कब्जा करा दिया। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, जो चलने की जगह है पब्लिक की, वहाँ पर भी फेरी वालों का कब्जा है और ये नेताओं का और बीएमसी का षड्यंत्र है। ये मिली भगत है सब, ये पैसा खाते हैं। ये इतने बड़े भिखमंगे हैं कि ये पैसा खाते हैं जम के, पता नहीं कितना खाते हैं और कितना कितना इनको हजम हो जाता है और इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वहाँ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हर तरह का कब्जा हटाया जाए। लोगों को बहुत परेशानी होती है निकलने में। लोग बाहर गांव जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन उनकी गुंडागर्दी और जोर जोर से चिल्लाते पूरे रोड को जाम करके पटक दिया है। माननीय, मंत्रालय के बाहर कब्जा कराओ, राजभवन के बाहर कब्जा कराओ, फेरी वालों को बैठाओ। माननीय, बड़ा दुख का विषय है, जो पब्लिक टैक्स देती है, जो पब्लिक मेहनत करती है, उसके अकाउंट खाली हैं, लेकिन फिर भी टैक्स देते हैं। और ये ईमानदारी का झंडा लगाए हाथ में लेकर घूमते हैं, सफ़ेद पोश। सबसे बड़े गुनाहगार हैं माननीय, सबसे बड़े नेता गुनाहगार हैं, और उससे बड़े गुनाहगार डिपार्टमेंट के लोग हैं, और उससे भी बड़े इनके जो फंटर हैं, तलबे चाटने वाले, मिलावटखोर, वसूलीबाज, नशे के कारोबार करने वाले। ये पूरा एक गैंग हो चुका है माननीय। राजनीति बिना पैसों का वो धंधा है जहाँ पर करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं,
रोज के रोज। राजनीति अड्डा बन चुका है, दलाली का अड्डा बन चुका है, घोटालेबाजों का अड्डा बन चुका है। घोटाले की थाली में बैठे हैं शासन प्रशासन और जनता का खून पीते हैं आराम से। बहुत शर्म का विषय है। देखिए, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। माननीय इन नेताओं को समझा दीजिए, ऊपर कोई लेके नहीं गया है। तुम भी खाली हाथ जाओगे, जैसे आए हो वैसे ही जाओगे। पाप का घड़ा जिस दिन भरा उस दिन तुम्हारे खानदान का विनाश हो जाएगा, तुम देख भी नहीं पाओगे। तुम्हारा पुण्य था इसलिए तुम्हें पद मिला और तुमने पद का उपयोग लूट में मचाया, वसूली में किया, हराम का खाया, देश को बर्बाद किया। इसका अंत तो बहुत बुरा होगा। विधि का विधान है, नींबू बोने वाले को आम कैसे मिलेगा, जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। माननीय मेरी विनती है, मुंबई पर ध्यान दीजिए और मुंबई को सुधारिए। और ये 200, 500 करोड़, हजारों करोड़ के जो पैकेज पास होते हैं, हिंद माता में पानी भर गया, अंधेरी में पानी भर गया, पटरियों में पानी भर गया, सब जगह पानी भर जाता है एक बारिश के अंदर ही। और इनके दावे ये तो झूठे हैं ही, ये दावे करते हैं, वादे करते हैं, पैसा सब खा जाते हैं। माननीय जिस नेता का एरिया पड़ता हो, जो डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट का एरिया पड़ता हो, उनके ऊपर बुलडोजर चला दीजिए, उनकी जांच करिए, अपने आप सुधर जाएगा। और नेताओं की सुरक्षा बंद कर दीजिए, पुलिस व्यवस्था बंद कर दीजिए। एक दिन एक नेता पटरी पे चला तो नव भारत में उसकी फोटो आ गई नेता की कि नेता पानी में चल रहा है। ये बेईमानी का जो इनका नाटक है ये बंद होना चाहिए। माननीय, जनता रोज पानी में चलती है, जनता तकलीफ है, जनता मुश्किलों से पैसा कमाती है, जनता का कभी घर खर्च नहीं चल पाता है, ऐसी स्थिति है। और ये मौज कर रहे हैं। पूरे भारत में मिलावट का कारोबार, नशे के कारोबार, और नेता मौज कर रहा है। हर जगह गड्ढे, लुटेरे, माफिया बैठे हुए हैं, नेता मौज कर रहा है। बंद करिए इनकी व्यवस्था, सुरक्षा हटाइए इनकी सुरक्षा। और खान पान पर इनका विशेष ध्यान रखा जाए, इनका पैकेज बताया जाए जनता को कि कितना खर्चा करते हैं। माननीय, करते क्या है बैठ के? संसद में, भवन में बैठ के क्या करते हैं, मंत्रालय में बैठ के क्या करते हैं? सिर्फ एसी पे बैठते हैं, कुर्सियों में आराम करते हैं। बाकी जनता मेहनत करती है, पसीना बहाती है, 2 वक्त की रोटी कमाती है, वो भी इनके ठेकेदार छीन के ले जाते हैं। शासन प्रशासन मिलकर वसूली करता है क्योंकि उन्हें काम ही नहीं करना है। बस एक दिन क्रांति आएगी, इनका खानदान ऊपर वाला साफ करेगा। नाम तो उसका होता है जो काम करता है। बड़े बड़े योद्धाओं की भूमि है, अर्जुन अभिमन्यु की भूमि है, हरिश्चंद्र की भूमि है, शिवाजी महाराज की भूमि है। इस भूमि को हमारे नेताओं ने, इस कलयुगी नेताओं ने शर्मसार कर दिया, बदनाम कर दिया। तिरंगा झंडा लेके सौगंध खाते हैं, गीता पुराण की सौगंध खाते हैं और वही काम करते हैं जो मुगलों ने किया। बस इतना ही काफ़ी है। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, आप संज्ञान लीजिए, देश पर ध्यान दीजिए और इन्हें निष्कासित करिए, सस्पेंड करिए और इनके ऊपर बुलडोजर का कार्रवाई जो यूपी में होती है उसी तरीके का प्रावधान लागू करिए। चलिए, मुंबई से मैं हूँ फिर वापस आपके सामने नए विषय के साथ आऊँगा। मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।